पढ़ती ना है ना 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 पढ़ती हैं ना। लाइव हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। लाइव हो गया है। तो लाइव है हम। हाँ चलिए तो स्वागत है आप सभी का। आधुनिक भारतीय इतिहास के तीसरे चैप्टर में। तीसरा चैप्टर क्या है? बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के, यही ना है। चलिए तो आइए स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस सेशन में। पीडीएफ देंगे। ऐप में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ डिलीट हो गया है। देखिए तो बात सही है ना? है, हो सकता होगा सर्वर डाउन होगा। सर्वर डाउन होगा इस वजह से हो सकता है। वो ठीक हो जाएगा, उसको लेकर के बहुत चिंता नहीं करना है। तो होमवर्क दिए थे, पहले पढ़ा देते हैं और बाद में फिर होमवर्क पूछेंगे। क्या ऊपर वाले क्लास में टीवी नहीं चल रहा है? कौन छोटका? हाँ कब बोले? 2-3 दिन पहले बोले, अभी तक नहीं लगाया है। अरे महाराज, ये तो सरकारी ऑफिस बना दिया है। ये सब सरकारी ऑफिस में जैसे काम जाता है तो पेंडिंग में रहता है। अरे महाराज, प्राइवेट संस्थान है जी। हम दिख रहे हैं ना? देखिए तो, हम तो दिख रहे हैं, हम तो ठीक दिख रहे हैं जी। बोल रहा है सर हमको आप ही आधा दिख रहे हैं। ठीक है जी, पढ़ाए ना? ठीक है जी, पढ़ाए ना? हेडिंग मारिए अगला चैप्टर। पीडीएफ मिलेगा, थोड़ा सा पहले लिखा देते, लाइन पे ला देते, तब पीडीएफ देंगे। कल पीडीएफ मिल जाएगा। चैप्टर का पीडीएफ देंगे, थोड़ा सा पहले थोड़ा बता देते हैं ताकि आप चीजों को आगे आराम से लिख ले। पीडीएफ देंगे पीडीएफ। हेडिंग मारिए, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर कोमा गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर कोमा गवर्नर जनरल कोमा भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, कोमा भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, कोमा भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय,
बंगाल के गवर्नर कोमा गवर्नर जनरल कोमा भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। चलिए आइए बोर्ड पे, अब देखिए जैसे हेडिंग मारना लिए हैं आप, बताएं ना आप। देखिए भारत है, अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया। क्या अंग्रेज अचानक भारत पर आक्रमण किए और भारत पर कब्जा कर लिए? नहीं। क्या अंग्रेज पूरे भारत पर एक साथ कब्जा कर लिया? नहीं। अंग्रेज सबसे पहले बंगाल पर कब्जा किया। अंग्रेज सबसे पहले बंगाल पर कब्जा किया। बंगाल पर अंग्रेज सबसे पहले कब्जा किया और बंगाल पर अंग्रेजों ने 1757 के पलासी युद्ध को जीतकर कब्जा किया। अंग्रेजों ने 1757 ईस्वी में हुए पलासी युद्ध को जीतकर बंगाल पर कब्जा किया और फिर आगे चलकर अंग्रेजों ने मैसूर के शासक, कर्नाटक आज जिसे कहते हैं उसे पहले मैसूर कहा जाता था, मैसूर के शासक को हराकर मैसूर पर कब्जा किया। पंजाब के सिख शासक को हराकर पंजाब पर कब्जा किया। अवध के नवाब को गद्दी से हटाकर अवध पर कब्जा किया। तो अंग्रेज सने सने, मतलब धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, युद्ध के माध्यम से, सहायक संधि के माध्यम से, राजहरप नीति के माध्यम से भारत पर कब्जा किया, भारत पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने जब सबसे पहले बंगाल पर कब्जा किया तो बंगाल में शासन प्रशासन करने के लिए एक पद अंग्रेजों ने लाया और जो पद अंग्रेजों ने लाया उस पद को कहा गया बंगाल का गवर्नर। उस पद का नाम था बंगाल का गवर्नर। बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में ही आगे चलकर इजाफा किया गया, या बंगाल के गवर्नर के पावर को बढ़ाया गया और फिर उसी का नाम बदलकर कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर आगे चलकर बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। और आगे चलकर भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर किया गया भारत का वायसराय। और भारत के वायसराय के पद आजादी तक रहे। आजादी के बाद भारत के वायसराय के पद के स्थान पर आया स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल और 1950 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल पद को ही समाप्त कर दिया गया। उसी के स्थान पर आया राष्ट्रपति का पद। उसी के स्थान पर आया राष्ट्रपति का पद। मतलब 1757 के पलासी के युद्ध से जो बंगाल के गवर्नर का पद आया, वही पद आज भारत के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। वही पद आज भारत के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है।
कुछ बात दिमाग में जा रहा है? बोल रहे हैं समझ रही है तो बोल रहे हैं। इसमें क्या है समझने वाला? हम तो यही बोले हैं, सबसे पहले आपका जन्म हुआ होगा, जन्म के बाद जो है आप धीरे धीरे जो है घुरकना शुरू किए होंगे, फिर आप चलना शुरू किए होंगे, आज आप दौड़ रहे हैं। हम तो यही बोले हैं, वही बात को ना बंगाल के गवर्नर जनरल के संदर्भ में बोले हैं कि सबसे पहले बंगाल के गवर्नर का पद आया, वही बंगाल का गवर्नर जनरल बना, वही बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना, वही भारत का वायसराय बना। यही बात तो बोले हैं। इसमें समझने वाला क्या है? इसमें ना कुछ समझने वाला है ना कुछ याद रखने वाला है। अब याद रखने वाला चीज बता रहे हैं, अब समझने वाला चीज थोड़ा सा बता रहे हैं। मतलब चैप्टरों के नाम को समझाते हैं तो उसमें भी बोलता है कि ना समझ में आता है। हे भगवान, इस सब को क्या क्या उपाय किया जाए इस सब का? चलिए देखिए, आपको जैसे अब दूसरी बात, एक बात तो ये हो गई, अब दूसरी बात ये है कि जैसे वर्तमान में देश में मोदी जी का शासन है, वर्तमान में देश में जो मोदी जी का शासन है, तो देश में शासन चलाने के लिए वर्तमान में कानून कौन बनाएगा? मोदी जी बनाएंगे। मोदी जी का शासन है तो मोदी जी के सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो जब वे प्रधानमंत्री थे तो उनके द्वारा कानून सब बनाया जाता होगा। उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बनाया जाता होगा। तो उसी प्रकार से जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजी शासन के दौरान कानून कौन बनाता होगा? निश्चित तौर पर अंग्रेजी शासन के दौरान कानून बनाता होगा अंग्रेज। अंग्रेजों ने भारत में शासन प्रशासन चलाने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक पारित किया। आप पॉलिटी पढ़िएगा ना, तो पॉलिटी में आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, ये सब पढ़ना होता है। ये सब एक्ट भारत में शासन करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा पारित किए गए थे। तो आप इस बात को समझिएगा कि सबसे पहले आया पद, उस पद का नाम था बंगाल का गवर्नर। बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया और बंगाल के गवर्नर पद को ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का ही पदनाम बदलकर कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। कालांतर में जाकर 1833 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ जिसे 1833 का चार्टर एक्ट कहते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत
बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर ही कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। फिर आगे चलकर कालांतर में शब्द का जो प्रयोग करते हैं ना, उसका मतलब होता है बाद में, मतलब आगे के वर्षों में, आगे के वर्षों में। कालांतर में 1858 ईस्वी में एक भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। 1858 ईस्वी में जो भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ, 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर कर दिया गया भारत का वायसराय। भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। और ये वायसराय का पद 1947 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। 1947 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। परीक्षा के लिहाज से यहां पर 3 प्रश्न बनते हैं और तीनों प्रश्न परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है और पूछे जाने योग्य है। तीनों प्रश्न परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है और पूछे जाने योग्य है। कौन से 3 प्रश्न बनते हैं? तो 3 प्रश्न ये बनते हैं। पहला प्रश्न, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा प्रश्न ये बनता है, बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर किस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1833 का चार्टर्ड एक्ट। फिर तीसरा प्रश्न ये बनता है, भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर किस एक्ट के तहत भारत का वायसराय किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1858 का भारत परिषद अधिनियम। 1858 का भारत परिषद अधिनियम। समझे ये तीनों बात? अब देखिए, अब यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आगे, आगे यहां से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं देखिए। जैसे आपसे पूछा जाता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? फिर आगे बढ़कर आपसे पूछा जाता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? फिर भारत का प्रथम वायसराय कौन है? और भारत का अंतिम वायसराय कौन है? भारत का अंतिम वायसराय कौन है? बीपीएससी और बिहार एसआई का कुछ क्वेश्चन जो यहां से पूछा है, पहले क्वेश्चन आप सुन लीजिए फिर आइएगा। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने हैं? इसके बाद बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने हैं? बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, भारत का अंतिम वायसराय कौन बना है? भारत का अंतिम वायसराय कौन बना है? ये जो 3 प्रश्न हमने आपको बोला है, ये प्रश्न बिहार एसआई और बीपीएससी के पूछे हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न हमें क्या सिखलाता है? ये प्रश्न तो हमें यही ना बतलाता है कि हमें इस बात को याद रखना है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन है। यही बात तो हमें सीखने को मिलता है। तो अब यहां पर प्रथम और अंतिम से हम लोग होते हैं अवगत। प्रथम और अंतिम से हम लोग होते हैं अवगत। देखिए,
आप सब लोग जानते हैं भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना प्लासी के युद्ध से हुई है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी को जीत रॉबर्ट क्लाइव ने दिलाया था। रॉबर्ट क्लाइव ने दिलाया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी को जीत कौन दिलाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने दिलाया। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर के पद पर रॉबर्ट क्लाइव को ही बैठाया गया। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर के पद पर बैठाया गया रॉबर्ट क्लाइव, अर्थात बंगाल के प्रथम गवर्नर हुए रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव के बाद इस पद पर वेंसीटाड, वेंसीटाड के बाद फिर क्लाइव, फिर क्लाइव के बाद बरेलास्ट, फिर कर्टियर और फिर वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर पद पर बैठे और बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। और वारेन हेस्टिंग्स की अगर आप बात करेंगे, बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स की अगर आप बात करेंगे तो इनका कार्यकाल है 1772 से 1784। वारेन हेस्टिंग्स 1772 में जब आया था तो बंगाल का गवर्नर बनकर आया, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। और 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, उस एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल का पद अस्तित्व में आया और आगे उस पद पर वारेन हेस्टिंग्स ही 1784 तक बने रहे। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। देखिए, एक बात तो हम कह ही सकते हैं कि बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, और इन्हीं के समय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर गवर्नर जनरल किया गया। और इस पद पर सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स ही बैठे, 1773 से लेकर 1784 ईस्वी तक बने रहे। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, समझ रहे हैं? यहां पे कोई कंफ्यूजन भी है? नहीं होना चाहिए। तो अब बंगाल के गवर्नर हो गए। अब बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत प्रथम कौन हुआ? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। और जानते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने हैं। यह प्रश्न ऐसा प्रश्न है, ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक कोई भी क्वेश्चन बैंक पलट के देख लीजिए और गवर्नर जनरल वाला ये प्रश्न मिलिए जाएगा। यही है, यूपीएससी में कूट में मिलेगा और अन्य परीक्षा में जो है आपको कूट में नहीं मिलेगा, सिंपल वे में मिलेगा, समझे? लेकिन यह प्रश्न हर परीक्षा पूछा है। अब देखिए, आपको यह बात तो मालूम हो गया है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के वही अंतिम गवर्नर जनरल की हम लोग बात करें तो बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल हुए, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए, बेंटिक
1828 से 1835 तक रहे हैं अपने पद पर। बेंटिक 1828 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। 1828 में बंगाल के गवर्नर जनरल पद ही अस्तित्व में थे। बेंटिक 1828 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने और बेंटिक के शासनकाल के समय ही 1833 ईस्वी में 1833 बेंटिक के शासनकाल के समय ही 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ और इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल में प्रथम तो आपको मालूम हो गया, प्रथम हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की हम लोग बात करें तो लॉर्ड कैनिंग बने। कौन बने आपको? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग की अगर हम लोग बात करें तो इनका शासनकाल है 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने, इनका शासनकाल है 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1858 का भारत परिषद अधिनियम आया और उसी अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर कर दिया गया भारत का वायसराय। वायसराय। और 1858 के बाद भी इस पद पर कैनिंग ही बने रहे, अर्थात भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय बने। भारत के प्रथम वायसराय बने। वहीं भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटेन बने। लॉर्ड माउंट बेटेन बने। और आजादी के बाद माउंट बेटेन ही पद पर है, अर्थात स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने लॉर्ड माउंट बेटेन ही। लॉर्ड माउंट बेटेन जून 1948 में लंदन चले गए। लॉर्ड माउंट बेटेन के बाद स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल पद पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बैठे, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हुए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हुए और 1950 में तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त ही कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति का पद आया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने आपको राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन तक अगर आप देखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन तक अगर आप देखेंगे, सभी ईसाई थे। ईसाई। लेकिन इन सभी में से एकमात्र यहूदी धर्म का था। देखिए रॉबर्ट क्लाइव, देखिए इस पद पर कौन कौन लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनिए। रॉबर्ट क्लाइव हो गए, वेंसीटाड हो गए, बरेलास्ट हो गए, कर्टियर हो गए, वारेन हेस्टिंग्स हो गए, इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गए, कॉर्नवालिस के बाद जो है आपको सर जॉन सोर हो गए, वेलेजली हो गए, फिर इसके बाद सर जॉर्ज वार्ले हो गए, लॉर्ड मिंटो प्रथम हो गए, लॉर्ड हेस्टिंग्स हो गए, लॉर्ड एमहर्ट्स हो गए, लॉर्ड एमहर्ट्स के बाद जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गए, चार्ल्स मेंटकॉफ हो गए, फिर लॉर्ड ऑकलैंड हो गए, फिर आपको लॉर्ड एलेनबरो हो गए,
लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, ये तमाम इस पद पर आसीन हुए हैं। ये सभी लोग इस पद पर आसीन हुए और ये सभी ईसाई थे, लेकिन सब में एकमात्र यहूदी था। जैसे ईसाई एक धर्म है, यहूदी भी एक धर्म है, एकमात्र यहूदी वायसराय था। और जो एकमात्र यहूदी वायसराय था उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल है 1921 से 1926। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल है 1921 से 1926। और रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन तक जितने गवर्नर जनरल और वायसराय हुए, सब में सबसे ज्यादा लोकप्रिय लॉर्ड रिपन हुआ। सबसे ज्यादा लोकप्रिय लॉर्ड रिपन और सबसे अलोकप्रिय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, सबसे लोकप्रिय रिपन और सबसे अलोकप्रिय लॉर्ड कर्जन। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना, नहीं गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं, सॉरी, लॉर्ड कर्जन की तुलना जानते हैं औरंगजेब से की गई है। लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की गई है। तो खैर ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहां तक लिखिए ना पहले। पीडीएफ देंगे, रुकिए ना, मिलेगा पीडीएफ। जब यहां हेडिंग मरवाएंगे ना रॉबर्ट क्लाइव, वहां से आगे का पीडीएफ मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। पीडीएफ मिलेगा। हेडिंग मारे हो, लिखिए। अंग्रेजों ने, लिखिए, इधर खिसकिए ना जी, बढ़िया से बैठिए ना, सीधा बैठिए ना, इधर खिसकिए। हाँ, लिखिए। लॉर्ड, सॉरी, अंग्रेजों ने, सॉरी, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पलासी अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पलासी के युद्ध को जीतकर, पलासी के युद्ध को जीतकर, युद्ध को जीतकर बंगाल, बंगाल को अपने अधीन किया, बंगाल को अपने अधीन किया। बंगाल को अपने अधीन किया। बंगाल को अपने अधीन किया और बंगाल में बाल ये काय टोपी बंद है, और बंगाल में शासन प्रशासन, और बंगाल में शासन प्रशासन चलाने को लेकर बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर पद का, बंगाल के गवर्नर पद का सृजन किया, बंगाल के गवर्नर पद का सृजन किया, बंगाल के गवर्नर पद का सृजन किया।
सृजन किया। आगे चलकर अंग्रेजों ने 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 धीरे धीरे भारत के अधिकतर भूभाग पर भारत के अधिकतर भूभाग पर कब्जा किया। कब्जा किया और फिर लगभग पूरे भारत में शासन किया। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने बंगाल के गवर्नर का पद लाया। आगे चलकर आगे चलकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा करते हुए बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा करते हुए बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा करते हुए बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा करते हुए उसका
पदनाम, उसका पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। उसका पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। आगे चलकर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत आगे चलकर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत आगे चलकर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। फुल स्टॉप। उसी में 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत के भारत परिषद अधिनियम के तहत 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का वायसराय कर दिया गया। अब नीचे से लिखिए। बंगाल के प्रथम गवर्नर, नीचे से पॉइंट वाइज लिखिए। अब बंगाल के प्रथम गवर्नर बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बने। वहीं बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बने। वारेन हेस्टिंग्स बने। वारेन हेस्टिंग्स बने। नेक्स्ट
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट अगला पॉइंट, नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने, वारेन हेस्टिंग्स बने। वहीं वहीं बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, वहीं बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, नेक्स्ट पॉइंट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। वहीं 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 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, वहीं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बने। लॉर्ड कैनिंग बने। वहीं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बने। आगे आगे भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। तथा 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 भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने तथा भारत के अंतिम वायसराय तथा भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने। 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 नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। लॉर्ड माउंटबेटन बने। नेक्स्ट पॉइंट,
स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। नेक्स्ट पॉइंट, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक रॉबर्ट क्लाइव से लॉर्ड माउंटबेटन तक सभी ईसाई धर्म को मानते थे। रॉबर्ट क्लाइव से लॉर्ड माउंटबेटन तक सभी ईसाई धर्म को मानते थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक लॉर्ड रीडिंग एक यहूदी वायसराय था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक लॉर्ड रीडिंग यहूदी वायसराय था। लेकिन उनमें से सिर्फ एक लॉर्ड रीडिंग यहूदी वायसराय था। लेकिन उनमें से सिर्फ एक लॉर्ड रीडिंग यहूदी वायसराय था। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे लोकप्रिय वायसराय। सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन। सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन था। और सबसे अलोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन हुए। कर्जन की अलोकप्रियता का कारण कर्जन की अलोकप्रियता का कारण उनके द्वारा किया गया
कर्जन की अलोकप्रियता का कारण उनके द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन था। उनके द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन था। चलिए, जितना समझाए हैं लिखा दिए हैं, पढ़िए उसको, पढ़िए 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 पढ़िए। पढ़ लिए। पढ़ लिए हो? आइए तो भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किस युद्ध से हुई मानी जाती है? प्लासी का युद्ध। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत किया गया? अच्छा, बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? 1833 का चार्टर्ड एक्ट। 1833 का चार्टर्ड एक्ट। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत किया गया? 1833 का चार्टर्ड एक्ट। भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय किस एक्ट के तहत किया गया? 1858 का भारत परिषद अधिनियम। भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय किस एक्ट के तहत किया गया? 1858 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इसके बाद आगे बताइएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर, प्रथम गवर्नर, अंतिम गवर्नर, अंतिम गवर्नर। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम वायसराय,
भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन, भारत के अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, आए स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, आए चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। इसके बाद क्लाइव से लेकर के माउंटबेटन तक में एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड रीडिंग। क्लाइव से लेकर के माउंटबेटन तक में एकमात्र यहूदी वायसराय, एकमात्र यहूदी वायसराय, सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन, सबसे लोकप्रिय वायसराय, सबसे अलोकप्रिय वायसराय, सबसे अलोकप्रिय वायसराय। चलिए अब देखिए, अब हेडिंग मारिए रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अब यहां से आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? पूछेंगे, क्योंकि नहीं पूछेंगे तो फिर आप आगे होमवर्क देंगे तो आप पढ़ेंगे नहीं, तो इसी वजह से पूछना भी क्या है? जरूरी है। चलिए, है व्हाइट टोपी, जो टोपी उतारे हैं आ जाइए, पूछते हैं पहले। हे हीरो, रेड शर्ट, रहिए वहीं पे, खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए। ए चश्मा वाला, आइए इधर आइए, हाँ आइए आइए। है ब्लू टी शर्ट, आइए इधर इधर, हाँ आइए आइए। खड़ा होइए, खड़ा होइए। हाँ, दूसरा चैप्टर पढ़े हैं ना? हाँ, पूछ रहे हैं, आराम से जवाब देना है, टेंशन फ्री होकर के जवाब देना है, ठीक है। इधर मुंह कीजिए, टोपी हटा लीजिए, दिमाग थोड़ा ज्यादा काम करेगा। हाँ बताइए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑनलाइन वाले, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। बताइए, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, सिख, यही पूछना। अवध के अंतिम नवाब कौन हुए? चलिए, चश्मा वाले इधर आ जाइए, आप बताइए। निजामुल मुल्क को मोहम्मद सारंगीला ने कौन सी उपाधि दिया था? आसफ जहां। सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ? पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ है? 1728। बहुत बढ़िया, आप ठीक है, पढ़ रहे हैं, जाइए बताइए आप। मुर्शिदाबाद की स्थापना कौन किया था? है? अली वर्दी खां। आप बताइए, बंगाल की राजधानी का क्रम पहले कहां था, उसके बाद कहां हुआ, उसके बाद कहां है? शांति, 1 बाय 1 न पूछ रहे हैं, एकदम शांति। पहले कहां था? ढाका, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अच्छा, ढाका से मुर्शिदाबाद कौन बनाया? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मीर जाफर या मीर कासिम? मीर कासिम, ठीक है, ठीक है। क्लाइव का गधा या गिदड़ किसे कहा जाता है? मीर जाफर। बैठ जाइए।
बताइए आप। अवध में, अवध के किस नवाब ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया? हैं? लखनऊ में छोटे इमाम बाड़ा का निर्माण कौन कर पाया? मोहम्मद अली शाह। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना कौन किया? सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दिया? बैठ जाइए, आप बताइए। आपसे थोड़े पूछ रहे हैं, आपसे तो आप पूछेंगे, इससे पूछ रहे थे। खड़ा होइए, हाँ बताइए। अवध, हैदराबाद, मैसूर। हाँ मैसूर। पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ है? हैं? 1781। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुआ है? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान कौन क्रांति से प्रभावित था? है? पढ़ा लिखा कीजिए महाराज। है मुंह पर जो हाथ है, ये तो आइए आइए आइए। हाँ आप ही आइए। ए शांत रहिए। ए हीरो, ए बतिया रहे। आइए आइए आइए। हाँ आइए आइए। है वो क्लासरूम से 5 को लड़का भेजिए, तो किसी भी 5 को उठा के भेजिए, भेजिए। हर बेंच पर से एक एक को उठा के भेजिए यहाँ पे। हाँ आइए, इधर आइए आप। हाँ बताइए। आइए आइए आइए, सबका स्वागत है। आइए जल्दी जल्दी। हाँ बताइए। प्रथम भारतीय शासक कौन हुआ जो अंग्रेज को हराया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई है? द्वितीय की समाप्ति, तृतीय। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? डिंडीगुल क्या है? डिंडीगुल क्या है? जाइए, ठीक है, संतोषजनक उत्तर दिए। जाइए भागिए। हाँ आइए आगे आइए आइए। बताइए। क्या बताइएगा? कुछ तो बताइए। आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप कौन दिया है? आदि ग्रंथ के रचयिता कौन है? सब गुरु गोविंद सिंह है। रामदास। चलिए लाइन में लग जाइए। आइए आइए। हाँ आइए। हाँ। सिख धर्म के किस गुरु ने अकाल तख्त का निर्माण किया? चलिए साइड हो जाइए। आइए साइड होइए जी। अरे साइड होइए ना। आइए ना, पाइए ना। अमृतसर को कौन बसाया? गुरु रामदास। हाँ ठीक है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर कौन बनवाया? अमृतसर का किलाबंदी कौन किया? जाइए भागिए आप। आइए आइए आइए। हाँ बताइए अब आप। गुरु अर्जुन देव की हत्या कौन किया? गुरु तेग बहादुर की हत्या कौन किया? औरंगजेब। नेता के पद पर सर्वप्रथम कौन बैठे? बंदा बहादुर। ठीक है, जाइए। आइए आप पीछे से आइए आइए आइए। हाँ बताइए।
है और भेजिए पीछे से, और भेजिए। मिसल कौन भाषा का शब्द है? मिसल कौन भाषा का शब्द है? हैं? पकड़ा गया जी। हैं? था ये कल था मेरे क्लास। अच्छा, परसुत पढ़ाए तब बताइए। आइए आइए, भेजिए, भेजते भेजते जाइए, आज तो पूछना ही है। आइए आइए। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? है जैसा सिंह। अमित शाह का बेटा याद आ रहा है आपको? उसको तो अमित शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, जिसको बढ़िया से बेटोन पकड़ने आता है, पावर ही होता है। आइए आप, आइए आइए आइए, क्वेश्चन पूछेंगे तब ना लाइन में लगिएगा। हाँ बताइए, अमृतसर की संधि कब हुई है? 1809 में। हाँ ठीक है। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था? शाहसुजा। जाइए आप, भेजिए और पीछे से। अरे उठा उठा के भेजिए, नहीं आ रहा है। अरे उठा गोदी में लाइए। बताइए, पढ़ाने का क्या फायदा जब आप लोग जवाब नहीं दीजिएगा तो? बंगाल के किस नवाब ने कर्ज देना, बंगाल के किस नवाब ने मुगल बादशाह को राजस्व देना बंद कर दिया? शाह आलम द्वितीय। अच्छा है, है अलीवर्दी खां। बक्सर के युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई है? चलिए, है लड़की खड़ी हुई है तो। हाँ, इलाहाबाद के संधि में अंग्रेजी कंपनी के तरफ से भाग कौन लिया था? है लड़की, है उधर खड़ा होइए तो, खड़ा होइए पीछे, उसके पीछे। हाँ बताइए, नवाब बहादुर, सॉरी, नवाब वजीर किसे कहते हैं? नवाब वजीर किसे कहा गया? अवध के किस नवाब को नवाब वजीर कहा गया? चलिए, है लड़की, है उधर खड़ा होइए, खड़ा होइए जी उधर। आप अपने आगे वाली को दिखाइए ना, वो बगल वाली को। हाँ इसको, खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। अरे आपको नहीं बोलना, इधर 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 इधर। बताइए आप, इधर इधर इधर। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर में तोपखाने बारूद खाने का निर्माण किया? चलिए इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए। हाँ बताइए, गिरिया का युद्ध कब हुआ है? गिरिया का युद्ध, गिरिया बंगाल से संबंधित है, हैं? 1740। अवध के किस नवाब ने शाह आलम द्वितीय को
अपना पेंशन भोगी बनाया। चलिए साइड होइए, आइए आप आइए, बताइए किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी अधिकार दिया? है, शाह से शुरू है, शाह शुजा। शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना बंद कौन किया? देख रहे हैं क्या हाल है। जबकि बताइए कितना बढ़िया से समझाते हैं, याद करवाते हैं, तब आप लोग का ई हाल है। आप लोग तो नोबेल प्राइज लेने के लायक है, समझे? नोबेल प्राइज से कम में आप लोग का काम ही नहीं चलेगा, ठीक है? सबको मिल रहा है नोबेल प्राइज। क्या है ये? नोबेल प्राइज। लीजिए पढ़िए, भागिए, भागते जाइए, भागते जाइए, भागते भागिए, भागते जाइए, भागते जाइए, भागते जाइए। भागिए भागिए भागिए, अब नहीं। निकल के आइए, बाद बाकी सब। हरियर ने पीला है, हाँ हल्दी वाला, हाँ एकदम खाने ही में भर दिन बनाएगी खाएगी, उसी में टाइम देती है तो कहां से याद होगा। चलिए इससे आगे का मिलेगा आपको पीडीएफ, और इससे आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। लड़का लोग बैठे रहिए, लड़की निकलिए, निकलिए लड़की, निकलिए लड़की लोग। नहीं निकलना है, ठीक है, हम ही को निकलने दे।